राधे राधे दोस्तों, भक्ति संगम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे भक्ति मिनी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान दशरथ ने अपने ही पुत्र को क्यों वनवास भेजा। क्या आप जानते हो, एक नगरी थी बहुत ही सुंदर जिसका नाम था अयोध्या। वहाँ के महाप्रतापी राजा दशरथ, जिनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उनके यहाँ पुत्र नहीं हो रहे थे। तो एक ऋषि ने आकर उनको वरदान दिया कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और उन्होंने एक सेब दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी ने वो सेब आधा आधा करके तीनों रानियों में बांट दिया। जिसके बाद में कौशल्या के यहाँ राम, कैकेयी के यहाँ भरत और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न राजकुमार हुए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आखिर दशरथ जी को जिस रात भगवान राम को सिपाही राजाभिषेक होने वाला था, क्यों भगवान राम को वनवास दे दिया। तो आइए हम लोग आज इस बारे में जानते हैं। श्री राम राजा भी थे और भगवान भी थे। वो भगवान विष्णु के अवतार थे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और इस वजह से उन्हें भगवान के रूप में पूजा की जाती है। इसी के साथ वो अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान के रूप में पैदा हुए और इसकी वजह से बड़े होने के नाते उन्हें राजा बनाया गया। दशरथ ने क्यों दिए थे कैकेयी को 2 वरदान, आइए हम लोग जानते हैं। देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी। इस दौरान युद्ध में राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी उनकी सारथी बनकर गई थी। वहीं युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर दशरथ जी ने कैकेयी से कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम, 2 वरदान मांगो। पर कैकेयी ने कहा कि वह अभी उनको वरदान नहीं चाहिए, समय आने पर वह अपने 2 वरदान आपसे मांग लेंगे। कैकेयी ने क्यों मांगा था राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास इसलिए मांगा था क्योंकि राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे जो राजा दशरथ पर उधार थे। तो उन्होंने वह समय आने पर मांगने की मांग की थी। कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे, जिसने कैकेयी को शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। वह ज्योतिष गणना के आधार पर कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा था क्योंकि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर नहीं बैठी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। 14 साल तक नहीं सोए लक्ष्मण। जब श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण को वनवास हुआ, तब श्री लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की रक्षा करने के लिए 14 साल तक नींद नहीं ली। लक्ष्मण को निद्रा देवी ने दर्शन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी भाभी अर्थात सीता माता और भाई की रक्षा के लिए 14 साल तक सोने की इच्छा व्यक्त नहीं की। जिसके बाद निद्रा देवी ने सीता की बहन और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से मुलाकात की। वह सभी शर्तों पर सहमत हो गए और लक्ष्मण जी की वजह 14 साल तक सोती रही। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम के रूप में श्री राम जी ने राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा दशरथ जी के वैसे तो 4 पुत्र थे, पर जिसमें राम भगवान सबसे बड़े, उसके बाद में भरत, उसके बाद में शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और इसके बाद में जब यह धीरे धीरे बड़े हो गए तो एक ऋषि जी भगवान दशरथ जी के महल में पधारे और उनसे उनके 4 पुत्रों को अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। जिसे सुनकर दशरथ जी उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने 4 पुत्रों को ऋषि मुनि के साथ वन में भेज दिया, जहाँ से सीता जी के पिताजी का पत्र आया कि वह एक भव्य स्वयंवर कर रहे हैं, जिसके कारण 4 भाइयों को ऋषि मुनि के साथ उनके महल जाना पड़ा। माता सीता जी के पिता
जनक ने यह प्रण लिया था कि जो भी यह दिव्य धनुष उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही माता सीता के वर योग बनेगा। ऋषि मुनि के साथ दोनों भाई लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न चारों उनके महल में पहुंच गए। एक एक करके सारे विद्वान, सारे राजा महाराजा उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी ने भी उस धनुष को टस से मस नहीं कर पाया। राजा जनक चिंतित हो गए, क्या मेरी बेटी कभी स्वयंवर नहीं होगा? क्या मेरी बेटी के योग कोई पुत्र धरती पर जन्मा नहीं है? क्या कोई वीर इस सभा में उपस्थित नहीं है? जब भगवान राम विचरण कर रहे थे तो माँ सीता माँ जगदम्बा के मंदिर अपनी सखियों के साथ जा रही थी। वहीं एक बगीचे में भगवान राम और लक्ष्मण अपने मुनिदेव के लिए वहां पर फूल एकत्रित कर रहे थे। वहां पर माँ सीता की दृष्टि भगवान राम पर पड़ी और भगवान राम की दृष्टि माँ सीता पर पड़ी और उन्होंने एक दूसरे को देखकर वहीं पर पसंद कर लिया। जब माँ सीता माँ भगवती के मंदिर में जाती हैं तो माता से वरदान मांगती हैं कि हे माँ, मुझे पति रूप में यही वर चाहिए। और जैसे ही माँ भगवती के सामने प्रार्थना करती हैं वैसे ही माला टूटकर माँ सीता के पल्लू में गिर जाती हैं। अब जनक बहुत निराश हुए। यह सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि इस धरती पर कोई भी वीर पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अरे मेरे बड़े भैया इतने बलवान हैं कि आपके धनुष को हाथ लगाते ही वह टूट जाएगा। जिसे सुनकर जो सभा में समस्त गण बैठे थे वह जोर जोर से हंसने लगे कि यह बच्चा इतना छोटा सा होकर देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पहले अपना धनुष संभालो, उसके बाद में इस धनुष की बातें करना। तो लक्ष्मण जी को और भी क्रोध आ जाता है कि अरे यह धनुष तो मेरे भैया हाथ लगाते से ही उड़ा देंगे। तो वहाँ पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ। ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेकर भगवान राम ने जैसे ही धनुष पर हाथ लगाया और प्रत्यंचा चढ़ाई तो हाथ लगाते ही धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। वहाँ पर समस्त देव, राक्षस, मुनिगण, भगवान देव, इंद्र भगवान, चंद्र भगवान, सूर्य देव, विष्णु भगवान, सारी सभा में सारे देवी देवता वहाँ पर उपस्थित थे। जैसे ही भगवान राम ने धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई वैसे ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी और यह देखकर माँ सीता बहुत ही प्रसन्न हुई। और इस प्रकार से भगवान राम और सीता ने एक दूसरे को माला डालकर एक दूसरे का वरण किया। उसके बाद में फिर एक संदेश वाहक को अयोध्या भेजने के लिए रवाना किया गया। भगवान राम ने यह आदेश दिया कि जाओ दशरथ जी को निमंत्रण देकर आओ कि उनके पुत्र की यहाँ पर विवाह हो रहा है तो वह अपने सारे सगी संबंधियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। इस प्रकार से भगवान राम और माँ सीता का विवाह हो गया। इसके बाद में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का चारों भाइयों का एक साथ विवाह हो गया और चारे भाइयों का एक साथ कन्यादान हुआ और चारों बेटियों को जनक जी ने हंसी खुशी आभूषण, महल, धन धान देकर, हीरे जवाहर देकर माँ सीता और चारों बेटियों को विदा किया। इसके बाद में कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वर मांगे कि जो मेरे वर उधार हैं वह मुझे आज चाहिए। वह कोक वन में जाकर अपने सारे वस्त्र आभूषण सब निकालकर मलिन वस्त्र पहनकर कोक भवन में अंधेरे में बैठकर वहां पर बैठ गईं और राजा दशरथ जी को संदेश वाहक से संदेश भिजवाया कि कैकेयी उनसे मिलना चाहती हूँ। जैसे ही दशरथ जी उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी चाहिए। दशरथ जी ने सभा में बोल दिया था कि सुबह ही भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। यह सुनकर मंथरा के सर पे तो जैसे सांप ही लौटने लगे थे। यह सुनकर दशरथ जी विचलित हो गए और वह उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगे, कह रहे ये तू क्या बोल रही है? अगर भरत को राजगद्दी देना है, भरत को राजा बनाना है तो राजा बना देंगे, पर तू मेरे पुत्र राम को वनवास क्यों भेजना चाहती है? तू इतनी अधर्म कब से करने लगी? तू इतनी पापिन दुष्टिन कब से हो गई? तू मेरे ऊपर रहम कर, ये ना मांगकर तू मेरे प्राण मांग ले तो मैं अपने प्राण तुझे दे दूंगा, पर मैं अपने पुत्र को
वनवास नहीं भेजूंगा। पर कैकेयी अपने वचनों पर अड़ गई कि नहीं, मुझे भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए और मेरे पुत्र के लिए सिंहासन चाहिए। इतना सुनते ही दशरथ जी विचलित हो गए और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके शरीर से कोई प्राण निकाल रहा हो। जैसे ही सुबह भगवान राम दशरथ जी से प्रणाम करने के लिए आते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं, वैसे ही दशरथ जी दुखी मन से कहते हैं कि पुत्र कैकेयी तुम्हारी माता चाहती हैं कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हो और तुम्हारे भाई भरत को राजयोग मिले। तो श्री राम जी ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, भरत जी को आप राजा बना दो, राजाभिषेक कर दो और हम लोग वनवास जाने के लिए तैयार हैं। सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी भी जाने के लिए जिद करने लगे। भगवान राम ने मना किया कि तुम यहीं रहकर अपने सास ससुर की सेवा करो, पर माँ सीता उनकी एक ना सुनती और उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनकी एक ना सुनते और दोनों वनवास जाने के लिए वनवासी रूप में तैयार हो गए। नहीं भैया, हम तो आपके साथ ही जाएंगे। और माँ सीता, नहीं स्वामी, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी, जहां आप जंगल में रहेंगे और मैं यहाँ महलों में रहूंगी। नहीं स्वामी, आप मुझे अपने चरणों की दासी बनाकर अपने साथ ही ले चलो। सबने पूरी प्रजा ने सबने मना किया, पर माँ सीता और लक्ष्मण जी ने किसी की एक भी नहीं सुनी और सुबह होते ही भगवान राम को वनवास दे दिया।